नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। तो बेटा क्लास 10th में अपनी मैथ में प्रश्नावली है बेटा 9.1। इसमें अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है वो ध्यान से देखिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है यानी 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये रहा बेटा अपना प्रश्न। आपको ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ लेना है और ध्यान से समझना है। देखिएगा, अब प्रश्न को अपन पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ही इजी ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना है 5। देखिएगा बेटा, इसमें क्या बोला गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब भूमि का तल मानकर चलिए आप बेटा, जैसे भूमि का तल है तो ये भूमि का तल आपका ये हो गया, ये धरातल। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, अब भूमि का कोई एक बिंदु आपने मान लिया, ये मान लो आप 60 मीटर की ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी हाइट जो रहती है वो ऊपर की ओर ही रहती है हमेशा। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। तो बेटा ये लाइन को अपन ने ऊपर बढ़ा दिया और ये मानकर चलिए आप कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग यहाँ पर उड़ रही है। तो मानकर चलिए ए क्या हो गई, ये आपकी एक पतंग और ये पृथ्वी का कोई बिंदु आपने मान लिया बी। ठीक, फिर क्या है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से मतलब कुछ समय के लिए पतंग में ये जो धागा बंधा हुआ रहता है इसको पृथ्वी के किसी बिंदु से मानकर चलिए, बिंदु बेटा ये है, यहाँ से बांध दिया गया है। और एक बिंदु से जो उन्होंने बांधा तो भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कोण कितने का रहेगा बेटा, 60 अंश का। मतलब ये जो कोण बनेगा ये कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। 60 अंश का एक कोण, 60 अंश का ये क्या है, झुकाव है इस पतंग की ओर। देखिए, तो अब एक काम करते हैं बेटा, आपको डोरी की लंबाई निकालनी है। तो डोरी की लंबाई ये हो जाएगी बेटा। तो डोरी की लंबाई को आप क्या मान लेंगे, h मीटर। ये आपकी डोरी थी। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे बेटा, माना कि डोरी की लंबाई, तो माना कि डोरी की लंबाई कितनी है, h मीटर है। तो डोरी की लंबाई आपने मान ली h मीटर। और यहाँ पर बिंदु C पर कोण कौन सा बन रहा है बेटा, कोण C बराबर आप कह सकते हैं 60 डिग्री, 60 अंश। और बिंदु A और बिंदु B, तो ए बी भुजा मिली अपनी। तो ए बी भुजा क्या थी बेटा, पतंग की ऊंचाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पतंग की ऊंचाई। पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर, पतंग की ऊंचाई कितनी है बेटा, 60 मीटर, 60 मीटर। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, डोरी की लंबाई। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं बेटा कि ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण। और जहाँ पर ये नॉर्मल कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। बचा क्या आपका शेष, आधार। तो ये वाली भुजा क्या होगी बेटा, आपकी आधार। ठीक है, अब आपको जब ये डोरी की लंबाई यानी कि h मीटर यहाँ पर निकालना है, h मीटर का मान, तो आप एक काम करेंगे बेटा, जिसका मान आपको ज्ञात है यानी ये वाला मान आपको ज्ञात है और जिसका मान निकालना है यानी इसका मान निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन बना दीजिए आप। देखो, आपको लंब का मान ज्ञात है और कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है।
तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, या तो आप इसको ऊपर कर दो या इसको कर दो, उससे दिक्कत नहीं है आपको। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि लंब को अपन करे दे रहे हैं बेटा ऊपर, और कर्ण को कहाँ कर देंगे अपन, नीचे। तो क्या बन गया, लंब बटे कर्ण। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि लंब बटे कर्ण किस में होता है। तो लंब बटे कर्ण जैसा कि हमने आपको बताया था, इस टाइप से आप लिख लेते हैं। तो लंब बटे कर्ण किस में है, ये क्या का मान होता है बेटा, साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। और ये आया कहाँ से है, ये अपने चित्र में आया है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर आप थीटा का मान रख देंगे तो कोण कितने का बन रहा है बेटा, 60 अंश का, 60 डिग्री लिखा। फिर इसके बाद आपको लंब का मान लिखना है। तो लंब क्या है आपका ए बी, और ए बी का मान कितना है 60। यहाँ क्या लिखा है कर्ण, कर्ण का मान कितना है बेटा यहाँ पर एच, जो कि आपको निकालना है। फिर आपने साइन 60 का मान रख देना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3/2 बराबर में 60/h, ये हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं बेटा, h का मान आपको निकालना, तो एक काम करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। h का इसमें हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू में h बराबर 2 का 60 में होगा तो क्या आ जाएगा 120 यानी 120। फिर h का मान निकालना, तो h बराबर क्या हो जाएगा 120। अभी ये गुणा में है बेटा, इस तरफ आएगा तो आ जाएगा इसके अपॉन में, भाग में आ गया। तो ये आपका आंसर है, या आप इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे h बराबर 120/में √3। तो हर का परिमेयकरण करेंगे बेटा, तो √3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 120 का √3 में इंटू होगा तो क्या आ जाएगा 120√3 अपॉन में √3 का √3 में होगा तो √9, और √9 को आप क्या लिखेंगे बेटा 3। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कितने बार 40 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 40√3। ये आपका बेटा क्या आ गया आंसर। ऊंचाई किस में मापी जा रही है, मीटर में। तो हम कह सकते हैं अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। आशा है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।